नमस्कार मित्रों, सादर प्रणाम, हरिओम। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मांसाहार के दुष्परिणाम। मांसाहार खाने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये बड़ी शर्मनाक और हैरानी की बात है कि अब हमारे हिंदू लोग भी मांसाहार के प्रति आदी हो गए हैं। अब मांसाहार खाने से कितने नुकसान होते हैं, इसको हम जानेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। स्टडी में, रिसर्च में पता चला है कि 70% भारत के लोग अब मांसाहारी हो गए हैं। और सबसे बड़ी शर्मनाक कि हिंदू लोग भी अब मांसाहार के प्रति आदी हो गए हैं, हैबिचुअल हो रहे हैं। तो ये मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो कि मांसाहार करते हैं। अगर आप इन मेरी कुछ बातों के उत्तर दे पाए, 14-15 बातों के, तो आप मांस खा सकते हैं। तो एक डॉक्टर है हमारे, उन्होंने मांसाहार के प्रति कुछ बातें लिखी हैं। तो वो प्रश्न मैं कर रहा हूँ आपसे, अगर आप मांसाहार खाते हैं। श्रीमान मोहम्मद फारिक खान जी द्वारा लिखा दया भाव और मांसाहार नामक 14 पृष्ठीय लेख पढ़ने को मिला। उसमें कुछ प्रश्न पूछे हैं, मैं आपसे दोहरा रहा हूँ। और सबसे बड़े आने की बात कि महात्मा गांधी जी का ये देश, जहाँ पे राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी को बनाया गया है, और महात्मा गांधी कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा को पालना चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता, जब आप मांस खाते हो तो हिंसा करते हो पशु पक्षियों की। तो जिस समय मांस को आप खा रहे हैं, उनके सारे पाप कर्म आपके ऊपर आ रहे हैं। दूसरी बात, जब हम किसी को काटते हैं, मारते हैं, उस समय वो कितना एक उद्विग्न होता है, क्रोधित होता है। उस समय के सारे वाइब्रेशन आपके शरीर में आते हैं मांस खाने से। तीसरी बात, जो भी उनको रोग है वो आपके घर करेंगे। इस प्रकार ये कोरोना वाला बीमारी आई है चमगादड़ों से। तो आप देख रहे हैं कि मांसाहार से कितने नुकसान है। और कितने सारे देश में, जर्मनी में 10% लोग शाकाहारी हो गए, जहां पूरे मांसाहारी थे। और हमारे भारत में बढ़ते जा रहे हैं मांसाहारी। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो मांसाहार जो खाते हैं उनसे कुछ प्रश्न हम पूछने चाह रहे हैं, तो आप इनका उत्तर दीजिए। चलिए, पंजों का काम तो हथियार ने कर लिया, परंतु जो दांत रचना मांसाहारियों व शाकाहारियों की भिन्न है, उसका क्या करेंगे। दांत 3 श्रेणियों के होते हैं: काटने वाले, पकड़ने वाले, फाड़ने वाले, पीसने वाले, चबाने वाले। मांसाहारियों में पकड़ने वाले दांत अति नुकीले व तीक्ष्ण होते हैं। वे हमारे पास नहीं है। मांसाहारियों का जबड़ा अगल बगल नहीं हटता, जिससे वे अपना आहार पीस नहीं सकते बल्कि चबा ही सकते हैं, जबकि हमारे दांत पीसने का काम करते हैं। दूसरी बात, मांसाहारी जानवरों का आमाशय लगभग गोल और आते मूल से पुच्छ मूल तक की लंबाई 3 से 5 गुना होती है, जबकि हमारी आंतें पूरे शरीर से 10 से 12 गुनी होती हैं और सिर से रीढ़ की अंतिम केशरुका के लगभग 24 गुनी, यानी उधर घास खाने वाले पशुओं में लगभग 20 से 28 गुनी होती हैं। आप विचारें कि हमारी आंतें मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी पशुओं के समान क्यों हैं। अब आपकी मांसाहार से निर्मित बुद्धि आंतों को छोटा तो नहीं कर पाएगी, आमाशय को गोल तो नहीं कर सकेगी। तीसरा पॉइंट, जिस बच्चे ने पशुवध के विषय में कुछ नहीं सुना है, वह यदि मांस खाता भी है तो भी किसी मोटे ताजे बकरे अथवा बैल को देखकर लालायित नहीं होगा, जबकि मांसाहारी प्राणी लालायित भी होगा। चौथा पॉइंट, शाकाहारी में पाचन मुंह से प्रारंभ होता है, जबकि मांसाहारियों का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। पांचवा, मांसाहारी जानवर मांस के साथ हड्डी भी खाते हैं, परंतु मानव हड्डी नहीं खा सकता। छठा पॉइंट, शाकाहारियों की लार से क्षारीय एंजाइम टाइलिन सोलाइव एमाइलस होता है, जो स्टार्च को पचता है, जबकि मांसाहारियों की क्षार अम्लीय होती है। सातवां पॉइंट, शाकाहारियों के नवजात शिशु को मांसाहार पर जीवित व स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। मांसाहारी पशु व महिलाओं में भी दूध भी कम उतरता है। मांसाहारी, आठवां पॉइंट, मांसाहारी रात्रि में भी स्पष्ट देखते हैं, उनकी आंखें चमकीली व गोल होती हैं, जबकि शाकाहारी आंखें नहीं देख सकती। नौवां पॉइंट, शाकाहारी प्राय होठ लगाकर पानी पीते हैं, जबकि मांसाहारी जीभ से पानी पीते हैं। आपने देखा होगा कुत्ता, आप कुत्ते को पानी पिलाइए, दूध पिलाइए तो कैसे पीता है, जीभ से पिएगा, लेकिन आप नहीं पिएंगे। और अगर आप मित्रों मीट मांसाहार में आप रहना चाहते हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप भी इस तरह से पानी और दूध पीना सीख लीजिए, तभी आपको ये मांस खाने का हक है।
10वां पॉइंट, फूल पत्ती फल फूल गुलदस्तों से घरों को सजाकर ही मानव का चित्त प्रसन्न रहता है, जबकि घोर मांसाहारी भी अपने घर का फर्नीचर को मांस, चमड़ा, खून, हड्डी आदि से सजाना नहीं चाहेगा। इससे सिद्ध होता है कि मानव को इन पदार्थों से स्वाभाविक घृणा है। 11वां पॉइंट, मांसाहारी जानवर को देखते ही उसके भक्ष्य जानवर भाग खड़े होते हैं और चीखते हुए चिल्लाते हैं। जैसे बिल्ली को देखते ही पक्षी, गिलहरी आदि भागकर चीखते व चिल्लाने लगते हैं, जबकि आपको शहरी स्थिति में देखकर बकरे, मुर्गे, गायें, भैंस आदि नहीं भाग सकते और न ही भयभीत होकर चीखने लगेंगे। तो महाशय, क्या ये 11 पॉइंट कम है? किस कुदरत व खुदा पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उसने पशुओं को हमारे खाने के लिए बनाया हो? तो वह खुदा कुरान का, मनुष्य का खुदा हो सकता है अथवा हजरत मोहम्मद का आदेश हो सकता है, न कि सृष्टि के सृजन करने वाले पालनहार व नियंता परमात्मा का। क्योंकि यदि ईश्वर को यही स्वीकार्य होता तो हमारी शरीर की रचना भी मांसाहारियों के समान क्यों नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये बहुत शर्मनाक चीज है कि मांसाहार के प्रति हमारे भारतीयों का रुचि बढ़ रही है। ऐसी स्टडी मैंने आपको पहले की वीडियो में बनाई है, उसको आप जरूर सुने। और हिंदुओं को धिक्कार है, हिंदू जन्म पाकर आप मांसाहार कर रहे हो, त्याग दो हिंदू जन्म, चले जाओ किसी और धर्म की ओर। तो आज मेरा ये वीडियो यही संपन्न होता है। मैं मांसाहारियों को खुला चैलेंज देता हूँ कि इन 11 पॉइंटों को आप मेरे चैलेंज को स्वीकार कीजिए, फिर आप मांस खा सकते हैं। मांस खाने से कितना नुकसान होता है, धन की हानि होती है, स्वास्थ्य की हानि होती है, धार्मिक हानि होती है। इसीलिए हमें मांसाहार छोड़कर शाकाहार अन्न की ओर बढ़ना चाहिए, सात्विक अन्न की ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। हरिओम। अहिंसा परमो धर्म।